हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अब बचत की श्रृंखला में मोटी रकम तो बचा ली, अब छोटी रकम बचाएंगे। कैसे बताती हूँ। हम अभी तक एफडी, रेकरिंग, पोस्ट ऑफिस की एफडी है, इन सब में अपने पैसे बचा रहे थे। लेकिन कई महिलाओं ने पूछा कि दीदी आप ये तो बताती हैं कि भाई एफडी करा दो, वो करा दो, पर हर महीने कैसे हम पैसे बचाएं कि हमारे पास 2-4 हज़ार रुपये हमारे हाथ में रहें। तो देखिए, हर परिवार में हर कोई कमाता नहीं है। परिवार के खर्चे हम बहुत हिसाब से चलाते हैं। मैंने बचत करने का तरीका आपको बताया था। अब तरीका सीखने के बाद मेरे पास जो प्रश्न आ रहे हैं कि हर महीने ज़्यादा नहीं तो कम से कम हम 1000-2000 रुपये तो बचाएं, लेकिन कैसे बचाएं, उसका तरीका बताइए। तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला है, मैं आपको वो बताती हूँ। इससे आप कम से कम 2300 रुपये कुछ बचा पाएंगे हर महीने। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये समझाऊं तो आपको पेन पेपर के साथ बैठना पड़ेगा। आपको चाहिए एक पेन और एक पेपर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आपका मंथली चार्ट। मतलब आपको जब पैसे बचाने हैं जिस महीने, उस महीने के पूरे आपको यहाँ पर दिन लिखने होंगे। अब आपको डिटेल में समझाने के लिए मुझे अब पेन पेपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह से समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक बुक ले सकते हैं या फिर आप एक पेज पर इस तरह से चार्ट बना सकते हैं। चाहे तो एक बुक ले लीजिए जो पतली 10 रुपए की आती है और जो प्लेन होती है, उससे आपको मंथ लिखने में भी इजी रहेगा और हर महीने का रिकॉर्ड रहेगा आपके पास। तो आप एक प्लेन वाली जिस पे लाइंस नहीं होती हैं वो वाली बुक ले लीजिए और उस पर इस तरह से एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट कुछ भी नहीं है, ये सिंपल हमारे डेज़ हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मनी सेविंग फार्मूला। ये आपका जो फार्मूला है ये 5 रुपये का फार्मूला है, मतलब 5 रुपीज़ वाला फार्मूला है। अब डेली कितने आपको जमा करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सारे डेज़ लिख लेने हैं। यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं पूरा 1 से लेके 31। किसी मंथ में 31 डेज़ होते हैं, किसी मंथ में 30 डेज़ होते हैं। जैसे अभी दिसंबर का महीना चल रहा है तो इसमें 31 डेज़ हैं, मतलब दिसंबर 2024 है ये। 1 तारीख को अगर हम इसमें कितने रुपए करेंगे, 5 रुपये। कितना, क्या फॉर्मूला है ये, 5 का फॉर्मूला, ठीक है। अब 5 रुपये से आपको 2325 रुपये मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है। 5 का पहाड़ा आता है आपको, तो 1 गुणा 5, ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा। 1 गुणा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5। तो आपको यहाँ कितना डालना है, 5 रुपये डे 1 पर, ठीक है। उसी तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाइड करते जाएंगे। 5 3 ज़ा 15। अभी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो ये चार्ट रेडी करना है। फिर से 5 लिखेंगे इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। फिर नीचे आते हैं 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पर मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से। किस में, डे में, जो दिन हैं सिंपल पर डे, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 5 सिंपल। आपको ये 5 रुपये वाला फॉर्मूला है। आप 5 रुपये के फॉर्मूले से कितना पैसा बना पाएंगे। तो यहाँ तक 7 तक हो गया है। अब आते हैं हम 8
मल्टीप्लाइड बाय 5, 8 5 ज़ा 40, फिर 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, 45, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, 50, 60। तो इस तरह से आप लोग भी लिख लीजिए, तो आपको जो पैसा जमा करना है वो करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि आप उसी समय किस तरह से काउंट करेंगे, डेली डेली करेंगे वो नहीं, ये रेडी करना है पहले चार्ट। देखिए यहाँ पर ये मैंने पूरा रेडी कर लिया है, सभी में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया है और ये आ गया है हमारा अमाउंट जो कि हमें जमा करना है। तो देखिए पहले दिन हमको कितने रुपए जमा करने हैं, 5, ठीक है। उसके बाद हमें करने हैं अगले दिन 10 रुपये, फिर हमें करने हैं अगले दिन 15 रुपये, फिर आते हैं अगले दिन करने हैं 20 रुपये, फिर करने हैं 25 रुपये और 6th डे करने हैं हमको 30 रुपीज़ और उसके बाद करने हैं हमको 35। तो इसमें हमें डेली जो मल्टीप्लाई करके है अमाउंट वो हमें जमा करना है और इस तरह से करते करते सिंपल तरीके से 110 रुपये, 115 रुपये, 120 रुपये इस तरह से कर करके हमको लास्ट में 31 तक करना है 155। अगर 30 दिन का है तो लास्ट होगा आपका 150। तो ये अमाउंट जब आप हर महीने इस तरह से जमा करेंगे तो यहाँ पर आप लोग टोटल कर लेंगे। तो 5 रुपये यहाँ जमा करेंगे, फिर 10, फिर 15, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है उस अमाउंट को हमको जमा करना है। तो इस हफ्ते में आपको जो जमा करने हैं, फर्स्ट डे 5, सेकेंड डे 10, थर्ड डे 15 रुपीज़, फोर्थ डे 20 रुपीज़ और उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर हमको 25, 30, 35। तो ये मनी हमको जमा करनी है। तो जब हम पूरे हफ्ते ये मनी जमा करेंगे तो ये टोटल मनी हो जाएगी हमारी 140 रुपीज़। अब इसी तरह से अगले वीक में जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट आया है उसको जमा करना है। 8th डे 40, 9th डे 45, 10th डे 50, आफ्टर दैट 55, 60, फिर 65, 70 और ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 385। इसी तरह से हमको लास्ट तक जमा करना है 31 तक और 31st डे जो होगा उस दिन आपको लास्ट डे 155 रुपीज़ जमा करने हैं और अगर 30 का मंथ है तो आपका लास्ट अमाउंट होगा 150। तो जब ये पूरा अमाउंट जमा हो जाएगा तो देखिए आपने पहले हफ्ते कितना जमा किया 140 रुपीज़, दूसरे हफ्ते आपने जमा किया 385 रुपीज़, उसके बाद आपने जमा किया 630 रुपीज़, फिर किया आपने 875 रुपीज़ और 5th मंथ जो कि आपके सिर्फ 3 दिन थे, यहाँ पर 29, 30, 31 3 दिन में आपने जमा किया 450 रुपीज़। और बाद में हम इन सब का टोटल करेंगे। देखिए 140 प्लस 385 प्लस 630 प्लस 875 प्लस 450 और ये सारे पांचों अमाउंट ऐड होने के बाद आपका ये अमाउंट हो गया 2480 रुपीज़। तो इस महीने आपने 5 रुपये के फॉर्मूले से 2480 रुपये बचाए। अगर 31 दिन है तो 31 डेज़ हैं तो, और यदि 30 डेज़ का मंथ है तो आप बचाएंगे 2325 रुपये। तो अब आपको समझ में आ गया होगा 5 रुपीज़ फार्मूला कि इस फार्मूले में हम किस तरह से 2 से 2500 रुपये तक बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि फ़िक्स अमाउंट डालना है। जैसे किसी दिन आपके पास 20 रुपये हैं, 20 रुपये डाल दीजिए। अच्छा, इस तरह से नहीं देखते हैं हम, एक काम करते हैं, हमारे पास 140 रुपीज़ है तो हम एक वीक का
जो पूरा वीक है उसका 140 रुपीज़ एक साथ भी डाल सकते हैं। और मान के चलिए हमारे पास 150 रुपीज़ हैं, तो हम यहाँ 140 पर नहीं जाएंगे, पूरे वीक पर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जो 150 अमाउंट वाला दिन है उसको डालेंगे और उसको कट कर देंगे। ठीक है, किस तरह से, जैसे ये 150 रुपीज़ मैंने एक साथ थे मेरे पास तो मैंने डाल दिए, तो मैं इधर उधर ऐड नहीं करूँगी, मैं यहाँ 150 रुपीज़ के ब्लॉक को क्रॉस कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से। इसके आगे कभी मेरे पास 50 रुपीज़ है तो मैं यहाँ पर 50 रुपीज़ का ब्लॉक कट कर दूँगी। किसी दिन मुझे 100 है, जो सडनली पैसे कभी आ जाते हैं, कहीं से हमने 100 रुपये बचा लिए या फिर हमने 80 रुपये 70 रुपये, तो आप उसमें देखिए आपका 70 कहाँ है, 70 ये है, ये कट कर देंगे। कहीं हमें 100 मिल गए, 100 कट कर देंगे। अब हमको एक दिन ज़्यादा अमाउंट मिला, 300 कुछ मिल गया, तो हमको क्या करना है, मान के चलिए 300 है तो हम इधर उधर ढूंढेंगे तो हमको नहीं मिलेगा, 300 अमाउंट नीचे मिलेगा। तो इस 300 में से हम माइनस यहाँ लिख देंगे 300 इज इक्वल टू 85। ठीक है, अब देखेंगे कि हमको इस पूरे वीक में सिर्फ 85 रुपीज़ जमा करने हैं। ठीक है, तो अब चाहें तो आप उसको 2 बार में कर लीजिए, इधर से कट करके कहीं से भी 85 कर लीजिए, या फिर 85 रुपीज़ डायरेक्ट डाल के कट कर लीजिए। ये आपको देखना है, ये आपको समझना है कि आप किस तरह से पैसे सेव करते हैं और कितना पैसा आपके पास है, आप उसके हिसाब से अमाउंट को कट करते जाइए। क्योंकि कभी मेरे पास 140 या 150 आता है तो मैं 150 वाला कॉलम ही क्रॉस करती हूँ कि जिस दिन ये ज़्यादा अमाउंट है, जिस दिन हमारे पास ज़्यादा पैसा है, तो हम ये पूरा 140 पूरे वीक का ना ले करके डायरेक्ट 150 कट कर देंगे तो हमको ईजी रहेगा। उस दिन उतना पैसा नहीं होगा, थोड़ा है तो हम थोड़ा अमाउंट कैसे भी कट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला था 5 रुपये का। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इस तरह से आप अपने घर में पैसे की बचत कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पास अगर कम अमाउंट है तो मैं 2 रुपये का भी फॉर्मूला है, 1 रुपये का भी फॉर्मूला है, ये सारा कहलाता है मनी सेविंग फॉर्मूला। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी पैसे बचा सके और इस फॉर्मूले को समझ सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, मेरे जो भी नए वीडियोस हैं जिससे आपको तुरंत मिल जाएंगे। थैंक यू।